नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 5 में चलेंगे। एलपी टेक्नीशियन और आपका यूपीआर रीजनल टीजी2 के सेकेंड ग्रेड के लिए और डीआरडीओ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो अगला टॉपिक है। यहाँ पर समय को ना यहाँ पर वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक के में पहला टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 90 डिग्री कोई जॉब है, उसको 90 डिग्री में चेक करने के लिए। मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन पिछले बार बताया था, ठीक है। 90 डिग्री को जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है समकोण की त्रुटि को प्रदूषा से जांच सकते हैं। समकोण की त्रुटि को प्रसूता से सिलेंडर स्क्वायर तथा स्लिप गेज के द्वारा जांच सकते हैं। स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन गेज ब्लॉक है। या सिलेंडर स्क्वायर के द्वारा हम समकोण की त्रुटि को भी जांच सकते हैं। अगला है यहाँ पर प्रसूता के आधार पर ट्राई स्क्वायर कितनी ग्रेडों में मिलता है? तो ए ग्रेड होता है और बी ग्रेड 2 ग्रेड में मिलता है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लीयरेंस को मापा जाता है। मेटिंग दो पार्टों के बीच के गैप को किससे मापा जाता है? तो ये जो गैप मापा जाएगा, ये जो गैप नापा जाएगा वो फिलर गेज से नापा जाएगा। ये एक स्टील की पत्तियां होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं किस फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। किस फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार मेटिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सही सेंटर हाइट पर लेथ को टूल सेट करने के लिए किया जाता है। सेंटर गेज होता कैसे है? तो इस प्रकार से होता है। उसमें कई तरह के यहाँ पर एंगल बने होते हैं। ये आपका सेंटर गेज है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री यहाँ पर भी, और कुछ एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का भी दिया जाता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड का स्लिप गेज प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप की बात करेंगे तो सेकेंड ग्रेड हो जाएगा। वर्कशॉप की बात कर रहा है, यहाँ पर आम तरह के वर्कशॉप की बात कर रहा है। सेकेंड ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए तो 63 या 4 हाइपर रैप्चर कैपेसिटी या हार्डनेस रैप्चर कैपेसिटी, कुछ कई तरीके से इसको लिया जाता है। या 4 का यह ध्यान दे लीजिएगा। तो 63 इसका हार्डनेस होती है। कितना? 63। एक डाई होती है, एक डाई, जो डाई होता है तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग कटिंग टूल, इसमें कोई पाइप डालेंगे तो ये चूड़ी काटेगा, तो बाहरी चूड़ी काटेगा। पाइप निकालेंगे तो जो चूड़ियाँ कटी रहेंगी वो कौन सा चूड़ियाँ कटा रहेगा? तो बाहरी चूड़ियाँ इस पर कटा रहेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं चीजल द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग करनी है। कोई ग्रूव की चिपिंग करनी है, जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे? तो स्पष्ट है, यहाँ पर उल्टी दिशा में चिपिंग करके। तो जैसे यहाँ है तो ये आपका कोई जॉब है, ठीक है, ये कोई जॉब है और चिपिंग कर रहे हो, ये ग्रुप में है। क्या है? ये ग्रुप में है। और ये ग्रुप में है कि अब यहाँ से टूटने वाला है, ठीक है, इंजरी इसका होने वाला जो मैटर है, करे अंतिम भाग को उल्टा करके। अब जो यहाँ से मान लो इंड पॉइंट है, तो यहाँ से जब चिपिंग करना शुरू करोगे तो ये वाला पार्ट जो रहेगा अनावश्यक मैटर, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर है सेकंड ग्रेड फर्स्ट स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट के लिए इंस्पेक्शन और सेकंड के लिए वर्कशॉप का यूज किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए इंस्पेक्शन और सेकंड के लिए वर्कशॉप। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का तो ब्लेड की जो कार्यकारी लंबाई है, यहाँ पर आपका स्टॉक है, ये ब्लेड है, कार्यकारी लंबाई है जो जिसको बार बार कार्य वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। पैटर्न खांचे बनाने, पैटर्न मेकर खांचे, इन सब में या इसको लिया जाता है श्रिंक रूल का, ठीक है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है तो फुट होता है। ब्रिटिश में यफ मतलब यफ पी एस या पी एस है फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश प्रणाली में यफ मतलब जो है आपका ब्रिटिश प्रणाली है, इसको फुट से लिया जाता है, ठीक है। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज सतह की समतलता मापने के लिए। स्ट्रेट एज ये कुछ इस प्रकार का होता है, यह समतलता जांचने का कार्य करता है। स्ट्रेट एज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं की सीट रूल का प्रयोग किस आकार के जाप पर मार्किंग के लिए किया जाता है। की सीट रूल एक की सीट रूल आता है तो उसको सिलेंड्रिकल जॉब के मार्किंग के लिए किया जाता है, ठीक है। एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं को कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं तो वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहा जाएगा। गो और नो गो दोनों एक ही होता है, वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज
कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे गो नो गो लिखा रहेगा। ओके, यहाँ बात कर लेते हैं प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज, जब प्लेन रिंग गेज आएगा तो सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए ये ध्यान दीजिएगा, प्लेन रिंग गेज आ जाएगा। टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, तो टेपर सुराखों को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। गेज किस धातु की बनाई जाती है, तो एलॉय स्टील, टप्पा मार दीजिएगा, एलॉय स्टील की बात करेगा। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज जो चूड़ी वाला है, तो थ्रेड रिंग गेज यहाँ पर है तो इंटरनल, तो बाह्य चूड़ी, मतलब इसमें जो भी जाएगा यहाँ पर चूड़ी नापने के लिए, तो इस पे बाहरी चूड़ी कटा रहेगा, उसी को नाप के बाहर थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? सरफेस गेज, जो सरफेस गेज है, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है, तो सरफेस गेज रेफरेंस लाइन का टूल है, संदर्भ लाइन का टूल है। किस एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जास होते हैं एक साइड वाले पर? एडजस्टेबल स्नैप गेज जो इस सी टाइप का होता है स्नैप गेज या कैलिपर गेज, उसकी बात कर रहा है। तो जो डबल वाला होता है वहाँ की बात कर रहा है, तो दो एडजस्टेबल जा होते हैं, तो जो एडजस्टेबल जो जा होते हैं वहाँ की हम बात कर रहे हैं, और उसी की ये भी बात कर रहे हैं। तो एक साइड पर कह रहा है कि दो एडजस्टेबल जा होते हैं तो केवल एक साइड पर होता है। ठीक है, 75H7 की प्लग गेज को गो और नो गो साइज होने चाहिए। 75 सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 25 है यहाँ पर। ठीक है, 25H7, एच मतलब होल का साइज है और 7 ग्रेड नंबर की संख्या। ठीक है, 25 बेसिक साइज है आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि नो गो साइज होने चाहिए, मतलब गो और नो गो साइज होना चाहिए। तो 24 यहाँ पर 958 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 मिलीमीटर गो का, 24.958 गो का हो जाएगा। और नो गो की बात करेगा तो यहाँ पर 25.023 हो जाएगा, 25.023, 25 प्लस जब हो जाएगा तो वो नो गो हो जाएगा, और 24.958 रहेगा तो वो माइनस में रहेगा, मतलब ये आपका सही है वहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ओके, 25H7 के स्नैप गेज गो और नो गो साइज होने चाहिए। 25H7, फिर इसका साइज पूछ रहा है, गो और नो गो का साइज होने चाहिए। और यहाँ भी पूछ रहा है 25H7 के प्लग गेज है, यहाँ पर प्लग गेज के पूछा है, यहाँ पे स्नैप गेज के पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, प्लग गेज का मतलब क्या हो गया, ये बीच में सॉफ्ट रहेगा, ऊपर इस प्रकार से और नीचे इस प्रकार की, ये प्लग गेज वाला है। स्नैप गेज सी अक्षर वाला की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्नैप गेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्नैप गेज या स्नैप गो और नो गो साइज होने चाहिए। तो 25H7 है तो 25.002 मिलीमीटर ये गो में चला जाएगा। ठीक है, ये 25.2 का गो में चला जाएगा। और नो गो की बात करेगा, ये मतलब जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब संघर्ष करते हुए जाएगा, और ये बिल्कुल ढीला जाएगा, तो मतलब 24.977 ये आपका नो गो मतलब नहीं जाने वाली की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे यूनिवर्सल सरफेस गेज चिन्हन करने के लिए प्रयोग होता है, इसका कौन सा पार्ट्स डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने में सहायता करता है? तो गाइड पिन होता है। सरफेस गेज का जो चिन्हन करने के लिए होता है तो गाइड पिन होता है। ठीक है, फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है दो मैचिंग पार्टों का अंतराल मोटाई जांच के लिए किया जाता है। अंतराल मोटाई मतलब बीच का जो अंतराल मोटाई है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों गैप को जांच करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पृष्ठ गेज मतलब सरफेस गेज का प्रयोग, सरफेस गेज मार्किंग वाला कार्य की यथार्थता या लेआउट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किस गेज के द्वारा आपस में फिट हुए दो पार्ट्स के मध्य बनी झिर्री के जाब की जा सकती है? झिर्री की जाब की जा सकती है। तो झिर्री की बात करेगा तो फीलर गेज आ जाएगा, वही पत्ती वाला। ओके, स्मॉल होल गेज द्वारा 3.2 मिलीमीटर तक के व्यास के छिद्रों को मापा जा सकता है, तो 12.75 मिलीमीटर से नापा जा सकता है। ठीक है, अगला है गेज का प्रयोग किस उत्पादन के लिए किया जाता है? मास प्रोडक्शन के लिए गेज का प्रयोग हम कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं, एक गेज में कई फ्लैट मतलब चपटे वाले ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे हुए रहते हैं, और उसका नाम क्या होता है? तो स्क्रू पिच गेज कट होता है। स्क्रू पिच गेज कुछ इस प्रकार से होते हैं और कई पत्तियों वाले में होते हैं और सब पे दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो वही स्क्रू पिच गेज की बात कह रहा है। फ्लैट ब्लेड होते हैं लेकिन पिच कटे होते हैं, तो स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। तुरंत यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, स्क्रू पिच गेज। आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रू पिच गेज बाद फीलर गेज का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का अंतर मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। मिलने वाले पार्ट्स के बीच का अंतर मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है।
तो मिलने वाले पार्ट्स है फिलर के दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में मिलने वाले अंतर की बात कर रहा है, ठीक है। किस जाब पर बने उत्तल अवतल रेडियस को चेक किया जाता है, तो रेडियस गेज या फिलेट गेज, इसका दो नाम है, याद रखना, ठीक है। डिवाइडर की नुकीला बनाने के लिए, डिवाइडर है नुकीला बनाने के लिए किस विधि का, आयल स्टोन एक प्रकार का क्या होता है कि एक मेटल आता है आयल स्टोन का, तो उस पर धार लगाया जाता है, ठीक है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन। एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, एंगल प्लेट में क्लैंप करने के लिए, बोल्टों को जगह देने के लिए, यही इसका उद्देश्य होता है, जाब को क्लैंप करने के लिए, बोल्टों को जगह देने के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वह कौन सा इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है, तो सेकंड होता है। देखिए एफ पी एस होता है, सी जी एस होता है, एम के एस होता है, यम के यस, ये तीनों को काट दीजिए, ये तीनों पद्धति में आया यस आया आपका, ठीक है। तो सेकंड प्रणाली होती है, कौन सी, सेकंड प्रणाली होती है, ओके। यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में तो यहाँ देख लीजिए 1 लाख के बराबर में, तो 1 है, 2 है, 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये लाख के एवरेज में चला जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखना 601 रहेगा, ओके, याद रख लेना 601 1 लाख के रहेगा, ठीक है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड, ट्राई स्क्वायर पर स्टॉक पर ब्लेड के नीचे अंडरकट के लगा जाता है मशीनिंग से जाब के किनारों का आई बर को स्थान देने के लिए। जो जब जाब कट हो गया तो जो जाब कटा है तो कोने पर बर रह जाता है, ठीक है, इसी को स्थान देने के लिए ये किया जाता है। स्टील रूल पर हम छोटी सी छोटी माप ले सकते हैं, तो 0.5 से लेगी, ये 0.5 जो रहेगा मिलीमीटर में रहेगा, लेकिन 1/32 यहाँ पर कुछ ऐसे बताता हूँ, 0.5 जो रहेगा ये मिलीमीटर में है, ओके। 1/8 रहेगा, 1/16 रहेगा, 1/32 रहेगा, 1/64 रहेगा, ये ब्रिटिश की पद्धतियों के अनुसार से लिया जाता है और ये मीट्रिक से लिया जाता है, ठीक है। कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना तक ले सकते हो आप, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर आंतरिक डॉवेटेल का टेपर का मापन किया जाता है, तो मानक विमाओं को गेंदे तथा स्लिप गेज की सहायता से, डॉवेटेल की बात जहाँ आएगा स्लिप गेज या मानक विमाओं के गेंदे के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। कार्यशाला में वी ब्लॉक का प्रयोग, वी ब्लॉक बेलनाकार आकार के गोल की जांच के लिए, सब करने के लिए किया जाता है। कोई गोल वस्तु है इस पर रख दो, ये वी ब्लॉक है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु रख के इसको गोल जा पर मार्किंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन इस पर किया जा सकता है, ठीक है। बाह्य टेपर यथार्थता से मापा जा सकता है, बाह्य टेपर यथार्थता, बाहरी टेपर साइन बार या स्लिप गेज के सहायता से मापा जा सकता है। बाह्य टेपर की बात करें तो इन सब से मापा जा सकता है। साइन बार को विशिष्ट प्रकार किया स्पेसिफाई किया जा सकता है 2 केंद्रों के बीच की दूरी के द्वारा। साइन बार को एक यहाँ होल रहेगा, एक यहाँ होल रहेगा, बीच में फ्लैट वाला जगह रहेगा, इसमें भी होल रहेंगे, बीच में रोलर लगा रहेगा, तो ये साइन बार एक सेंटर से दूसरे सेंटर, एक होल से दूसरे होल के बीच के साइज से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर, जिसके वर्नियर पैमाने पर 25 भाग, मुख्य पैमाने के 24 भाग, क्या कह रहा है, वर्नियर पैमाने पर वर्नियर पैमाने पर 25 भाग, मुख्य पैमाने पर 24 भाग से मिलते हैं, तो मुख्य पैमाने के 1 भाग बराबर, मुख्य पैमाने के 1 भाग बराबर 0.5, मतलब 1/2 का 1/2 मुख्य पैमाने पर भाग बराबर 0.5 मिलीमीटर का अल्पतमांक है। तो अब कह रहा है कि कितना अल्पतमांक हो जाएगा, तो यहाँ पर उसी के स्कोर से वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, आपका क्या होता है कि 0.02 मिलीमीटर होता है, 0.2 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसी से हम गुणा करके जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 0.0001 मिलीमीटर आंसर आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि 1 इंच के 1000वें हिस्से तक, 1 इंच के 1000 हिस्से तक माप सकता है, तो एक खाने का मान 1000 है, तो जब इससे भाग करोगे तो 0.001 मिलीमीटर के एवरेज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें कौन सा यंत्र अवयव के कोर के समानांतर रेखा खींचने के लिए
अवयव के कोर कार, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड आउट नहीं होगा, ऑड लेग कैलिपर, ये हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का ये सब नाम होता है, इसको भी रटना पड़ेगा। थ्रेड प्लग गेज का हैंडल, एबोनाइट थ्रेड प्लग गेज, यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज, यहाँ पर चूड़ी वाला प्लग गेज जो इस प्रकार से है ना, तो ये जो है ना यहाँ पर, तो इस पे क्या है, इस पे चूड़ी कटा है, ठीक है। तो ये थ्रेड प्लग गेज है। प्लग गेज के हैंडल एबोनाइट मटेरियल से बनाया जाता है। भार कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एबोनाइट मटेरियल से बनाया जाता है। जब गेज को आप उठाएंगे अपने हाथ में, जब उसको पकड़ेंगे अपने हाथ में, तो देखिएगा उसका भार कम होता है। जिस प्रकार से रहता है, लगता है कि बहुत बड़ा मोटा है, लेकिन उसका भार क्या होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। मापन यंत्र की बारंबारता है। मापन यंत्र समान परिस्थितियों में किसी माप के पाठ्यांकों को दोहराने की प्रक्रिया मापन यंत्र की बारंबारता कहलाती है। दोहराने की प्रक्रिया मापन यंत्र की बारंबारता कहलाती है। कार्य को लेआउट करने के लिए उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ा जाता, कार्य के लिए इसे क्लैंप किया जाता कोण प्लेट से। यहाँ पर एंगल कोण प्लेट से नाम देंगे। लेआउट की बात कर रहा था तो कोण प्लेट से हो जाएगा, ठीक है। मापन यंत्रों की यथार्थता है, तो मापन यंत्र द्वारा ली गई माप का वास्तविक माप के निकटता मापन यंत्रों की यथार्थता है। आगे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि कौन सा यंत्र सबसे अधिक यथार्थ है। प्रकाशीय प्रोजेक्टर, जो प्रकाशीय प्रोजेक्टर है बहुत ही ज़्यादा यथार्थता है। देखिए उसमें कोई चीज़ आता है आपका, कोजिया विधि भी आती है, तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात की कर रहा है तो प्रकाशीय प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो आइए चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर इसी तरह से बने रहेंगे अगली वीडियो के लिए। नमस्कार।